17 सूत्रीय मांग को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। राज्य शासन के आदेश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हुई। हड़ताल का दुर्ग जिले में व्यापक असर देखा गया। राजस्व संबंधित न्यायालयीय प्रकरण, नामांकन बटांकन, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, किसान पंजीयन, भूइयां पोर्टल सहित अन्य जरूरी काम प्रभावित हो रहा था। पक्षकारों को वापस लौटना पड़ रहा था। 17 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ हड़ताल पर हैं। मुख्य मांग आप जैसा देख रहे हैं कि संसाधन नहीं तो काम नहीं। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारी यही है कि हम जिस सेटअप के विरुद्ध हम पद की मांग कर रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसके कारण हम आम जनता के काम को करने में हम काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं। लोग समय पे काम नहीं होने के कारण अपना आक्रोश हम पर व्यक्त करते हैं। प्रशासन की छवि खराब होती है। इस कारण से हमारी पहली मांग यह है कि संसाधन नहीं तो काम नहीं, तो संसाधन दिया जाए, वाहन दिया जाए, ड्राइवर दिया जाए, क्लर्क दिया जाए, स्टेनो दिया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए। आप औसतन आप देखेंगे पूरे राज्य भर में स्थिति है कि प्रत्येक तहसील में सेटअप के विरुद्ध में 40% 50% ही पद भरे हुए हैं, बाकी के पद खाली हैं। प्रति वर्ष शासकीय सेवक रिटायर होते हैं, हमारे विभाग में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद पद की पूर्ति नहीं की जाती है, तो उनका कार्यभार भी हमको बढ़ते जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि हम निश्चित समय में हम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते, लेकिन इसी के कारण हम काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है, हम दिन रात काम करते हैं, समय भी प्रमोशन नहीं हो पाता। लगातार यह परंपरा रही है, ये निर्देश रहे हैं कि कुल रिक्तियों के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है और शेष 50% पद पदोन्नति से। पिछली सरकार में वर्ष 2020 में इसमें कटौती की गई। पदोन्नति से 50% वाले पद में 10% कटौती करते हुए 40% कर दिया गया। आप देखते हैं इसी में 10% में ही इस वर्ष हमको 49 पद का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब ये हमारे 49 साथी इस साल प्रमोशन से वंचित हो गए। तो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि ये इस व्यवस्था को पुनः बहाल की जाए, पुनः 50-50% का रेशियो किया जाए। तीसरा प्रमुख मुद्दा है हमारा ग्रेड पे। राजपत्रित अधिकारी नायब तहसीलदार दिन रात काम करते हैं, एक सारे विभागों से समन्वय स्थापित करते हैं, लेकिन उनका ग्रेड पे कम होने के कारण, राजपत्रित कम होने के कारण अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो ये आंकते हैं कि नायब तहसीलदार तो कम वेतन वाला अधिकारी है, हमसे समन्वय कैसे करेगा। तो एक समन्वय स्थापित करने के लिए जरूरी हो जाता है कि वे राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिले और एक सम्मानजनक वेतन, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना बढ़ाओ, लेकिन एक सम्मानजनक वेतन हमारे इस पद में होना चाहिए। ऐसे नाना प्रकार के हमारी मांगे हैं। इसके बाद एक प्रमुख मुद्दा ये भी आ जाता है, फिर मैं वहीं पे आऊँगा, संसाधन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से लागू हुआ। बहुत सारे सेवाओं को जो जन से संबंधित, आम जनता से संबंधित है, उसको उन्होंने समयबद्ध किया। हम उसका विरोध कभी नहीं किए, लेकिन आप संसाधन नहीं दे रहे हो और आप लाते जा रहे हो अधिनियम के तहत। अभी हाल ही में 2 दिन पहले फिर एक राजपत्र में प्रकाशन हुआ, जो नामांतरण 3 महीने में होता था, अब उसकी मियाद 1 महीने कर दी गई। क्यों? आपने संसाधन तो दिया नहीं, कंप्यूटर तो दिया नहीं, ऑपरेटर दिया नहीं, काम कैसे करेंगे हम? आय जाति निवास का पहले 1 महीने की मियाद थी, अब उसको मात्र 7 दिन कर दिया गया है। प्रतिदिन 200 से 250 300 आवेदन डलते हैं। एक आवेदन भी यदि हम निराकरण करने बैठें तो 5 से 7 मैक्सिमम 10 मिनट लगता है। इंटरनेट यदि स्लो हो तो 15 मिनट भी लगता है। तो आप आकलन करें कि एक दिन में एक अधिकारी कितना प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। क्या वह दिन भर प्रमाण पत्र ही जारी करने के लिए अधिकारी है? राजस्व न्यायालय में भी उसको बैठना है, कानून व्यवस्था में भी जाना है, प्रोटोकॉल में भी जाना है, निर्वाचन का रूटीन का काम भी करना है, भूइयां का भी काम करना है। कैसे काम करेगा? तो हम ही आज हड़ताल में बैठे हैं सिर्फ आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता का काम समयबद्ध हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं।